हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, PGI-MER चंडीगढ़ में असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2020 के जो फार्म अप्लाई हुए थे और ये इनकी डेट थी 7/11/2020 से 4 दिसंबर 2020 तक असिस्टेंट के फार्म इनवाइट किए थे। तो इनके संबंध में एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, एक बिग अपडेट है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इनके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं, वो अपलोड हो चुके हैं साइट पर। और इसके साथ साथ जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है मेनली वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यदि आपको सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी जानकारी प्राप्त करनी है, फुल इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर सतवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटर्स चौपाल पर। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों इस चैनल पर मैं आपके लिए प्रतिदिन जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आता रहता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है और आपका भरपूर तरीके से मार्गदर्शन भी करती है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस न हो सके। तो बढ़ते हैं इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ, और ये है असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2020 के संबंध में। इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं असिस्टेंट के, और ये टोटल पोस्ट 80 हैं दोस्तों। 80 पोस्ट के जो एडमिट कार्ड हैं वो इश्यू हो चुके हैं। और यहाँ पर ये जो CBT एग्ज़ाम है ये 3 जनवरी 2021 को होना है। तो 3 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम है। तो इसके संबंध में ये जो टोटल 80 पोस्ट हैं, ये जनरल की 33 पोस्ट हैं, OBC की 21 पोस्ट, SC की 12, ST की 6, फिजिकली हैंडीकैप्ड की 4 पोस्ट और EWS की 8 पोस्ट। इस प्रकार से टोटल 80 पोस्ट हैं। अब इन तो यहाँ पर हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि सिलेक्शन किस प्रकार से कैंडिडेट का होने वाला है, क्योंकि कैंडिडेट का जो मेन मोटो होता है वो सिलेक्शन का होता है। तो उसकी पूरी जो जानकारी है वो यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो रिटन एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स का होगा, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 80 ही रहने वाले हैं। 80 क्वेश्चंस होंगे और 80 मिनट में ये क्वेश्चन करने हैं। और जो नेचर है एग्ज़ाम का वो MCQ का होगा, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। और यहाँ पर साथ में नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है। जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 का है, 0.25। प्रत्येक जो रॉन्ग आंसर है उसके 0.25 जो मार्क्स हैं वो कटेंगे। और इस 80 मिनट में ही कैंडिडेट को अदर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं जैसे बायोमेट्रिक्स टेस्ट है या फोटो मैचिंग का है, वो सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करवाई जाएंगी एग्ज़ाम के दौरान ही। इसके साथ साथ जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुए हैं, तो कैंडिडेट को जो रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए वो अनरिजर्व्ड OBC और EWS के 50% मार्क्स होने चाहिए, और SC ST और जो PWBD है इनको 40% मार्क्स, मिनिमम मार्क्स कम से कम गेन करने हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें इंटरव्यू नहीं है। यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू नहीं होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कि देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर दीज पोस्ट एंड कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन दी रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट ओनली। तो कैंडिडेट का जो फाइनल सिलेक्शन है वो रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के बेस पर ही होगा और कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आगे है कि यहाँ पर दिया है कि जो रिटन एग्ज़ाम है ये जो लिया जाएगा इसके 5 टाइम्स 5 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा रिटन एग्ज़ाम में, और इसका जो रिजल्ट आएगा रिटन एग्ज़ाम का वो विदिन 1 वीक आ जाएगा। एग्ज़ाम होने के 1 सप्ताह के दौरान ही ये रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और ये जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट हैं इनको साइट पर इनके जो रोल नंबर हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे। उसके बाद है कि ये जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं इन्होंने एक जो फ्रेश ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ए फ्रेश ऑफलाइन विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम अलोंग विद all the certificates, documents
टेस्टिमोनियल्स एक्सेट्रा ऑन ए गिवन फॉर्मेट। एक जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट को जो कि साइट पर आपको मिल जाएगा वो निकाल करके आपने ये जो फ्रेश फॉर्म है ये अप्लाई करना है। और इसके साथ ये जो चीज़ हैं ये लगानी है, क्या क्या है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश द फॉलोइंग सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स टेस्टिमोनियल अलॉन्ग विद द ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसके साथ ये चीज़ लगानी है। प्रिंट आउट ऑफ द ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसका प्रिंट आउट लगाना है, सॉरी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका प्रिंट आउट निकाल करके लगाना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और मार्कशीट ऑफ मैट्रिक +2 एंड अदर्स। जितने भी आपके हायर जो क्वालिफिकेशंस हैं मैट्रिक से लेकर के +2 है आपकी और BA या जो अदर हायर जो क्वालिफिकेशन आपने एक्वायर की हैं उनके आपने फोटोकॉपी लगानी है। अटेस्टेड होनी चाहिए, वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और सेल्फ अटेस्टेड जो कॉपी है यदि आप कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या किसी अन्य कास्ट से बिलोंग करते हैं या EWS के हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो वो आपने सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यहाँ पर ज़रूर लगानी है। इसके साथ यदि आप एम्प्लॉयज़ हैं तो आपने अपने जो एम्प्लॉयर का जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो भी आपने लगाना है। उसके बाद आगे है कि ए नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी प्रोविजनली एलिजिबल और नॉट एलिजिबल विल बी अपलोडेड ऑन दी वेबसाइट। और वेबसाइट पर ये जो कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनकी जो एलिजिबिलिटी है और ये जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे उसके बाद यहाँ पर बताया है कि नोटिस लगा दिया जाएगा, नोटिस अपलोड कर दिया जाएगा साइट पर कि कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं और या प्रोविजनली एलिजिबल हैं या नॉट एलिजिबल हैं। सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो साइट पर अपलोड कर दी जाएगी। और आगे बोला है कि कैंडिडेट हु विल बी फाउंड एलिजिबल या प्रोविजनली एलिजिबल बाय द स्क्रूटनी कमेटी, हिज हर रिजल्ट विल बी कंपाइल्ड प्रोविजनली एंड दे विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। और जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं और प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट अलग से कंपाइल करके वो भी अपलोड कर दिया जाएगा और उनको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। और ये सब कुछ आपको इंडिविजुअली नहीं मैसेज किया जाएगा, ये आपको साइट पर ही मिलेगा, इसलिए आप साइट को चेक करते रहें। आगे है कि शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट हैं इन मेरिट लिस्ट इंक्लूडिंग दोज इन वेटिंग लिस्ट हु हैव बीन डिक्लेयर्ड एलिजिबल बाय द स्क्रूटनी कमेटी एंड क्वालिफाइड इन द स्किल टेस्ट wherever prescribed would be called to appear provisionally for documents verification with original and on a day and time be intimated to them through a notice on the website। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं वो भी जो कि पास हो चुके हैं, मेरिट में आ चुके हैं और जो वेटिंग वाले हैं उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है कि उनका जो मेरिट लिस्ट में आए हैं रिटन और स्किल टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट में दोनों में पास होकर के उनको जहां आवश्यकता होगी वहां के लिए बोला है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए इंडिविजुअली एक दिन जाना पड़ेगा। वो भी आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर इंटीमेट कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंगली कैंडिडेट इन सपोर्ट ऑफ देयर एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एट्सेट्रा, यहाँ पर उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज है वगैरह वो जांच की जाएगी। इन ऑर्डर वुड बी फाइनली सिलेक्टेड ऑफ दिस पोस्ट ऑन मेरिट बेसिस। तो ये जो मेरिट बेस पर सिलेक्शन करने के लिए है और इट इज़ मेड क्लियर, ये क्लियर कर दिया गया है दैट मर्ली अपीयरिंग इन रिटन एग्जाम की रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट में बैठने से या स्किल टेस्ट में बैठने से ही आप एलिजिबल नहीं हो जाते हैं। और आगे है कि फाइनल सिलेक्शन जो कैंडिडेट का है वो डिक्लेयर किया जाएगा आफ्टर
scrutiny of the applications will be made on the basis of total marks obtained by them in written test and skill test। जो रिटन टेस्ट है और स्किल टेस्ट है उसके आधार पर ही कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन या फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। और एक और महत्वपूर्ण बात इन्होंने लास्ट में दी है कि जो कैंडिडेट हैं SC, ST, OBC या फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट हैं वो यदि जर्नल मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उनको सबसे पहले जर्नल मेरिट लिस्ट में स्थान दिया जाएगा, उनको रिजर्व कैटेगरी में स्थान नहीं मिलेगा, सबसे पहले उनको जर्नल में काउंट किया जाएगा। और उसके बाद जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के हैं और वो रिजर्व में ही अपना स्थान रखते हैं तो उनके लिए वो सीट रहेंगी रिजर्व की। तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन थी कैंडिडेट्स के लिए। और फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। और आपको एडवांस में एक बार फिर एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बधाई। और आप अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम दीजिए। और साथ में ये जो साइट है इस पर आप सर्च करते रहिए, साइट पर आप अपना जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो देखते रहिए। और यदि आपको PGI MER से संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि सभी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है वो आपके पास तुरंत पहुंच सके। थैंक यू।